बिहार में लॉकडाउन लागू हो चुका है और लॉकडाउन के नाम पर प्रशासन के द्वारा तमाशा खूब किया जाता है। किसी भी ज़िले चले जाइए, वहां पर प्रशासन लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए सड़कों पर मौजूद रहेगी और अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑन द स्पॉट कार्रवाई की जाती है। जो लोग दुकान खुली रखते हैं, यानी कि जो वक्त दिया गया है उस वक्त के बाद भी अगर दुकानें खुली रखते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई कुछ इस तरह से की जाती है कि आम जनता जो है वो परेशान है पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से। दरअसल हम बात कर रहे हैं रोहतास ज़िले की। रोहतास में लॉकडाउन को सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन इतनी चुस्त दुरुस्त दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे इससे पहले पुलिस प्रशासन कभी चुस्त दुरुस्त थे ही नहीं। सड़कों पर मौजूद है पुलिस प्रशासन और जैसे ही वक्त से ज़्यादा यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक सब्जी की दुकानें हों या फिर राशन की दुकानें हों, इन सब दुकानों को खोलना है। लेकिन 11 बजे के बाद अगर जैसे ही कोई दुकानें खुली मिलेंगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, यानी कि दुकानों को सील तक किया जा सकता है। ऐसे ही एक तस्वीर आ रही है रोहतास ज़िले से, जहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन जो है इतना मुस्तैद दिख रहा है कि 11 बजे से पहले ही वो सब्ज़ी मंडी में पहुंच जा रहे हैं और सब्ज़ी दुकानदारों को चेता भी नहीं रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, दुकानों पर रखी हुई सब्जियां या फिर फल जो है उसे फेंक दी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक मछली दुकानदार की मछली को सड़क पर एक सिपाही फेंक रहा है। तस्वीर में आप दूसरी तस्वीर में आप ये भी देख सकते हैं कि चिकन रखा हुआ है, दुकान से चिकन को फेंका जा रहा है, सड़क पर सिपाही फेंक रहा है आला अधिकारी के निर्देश पर। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपको इतना बड़ा अधिकार किसने दिया है? आपको किसी दुकानदार की सब्जी को, उसके सामान को जिससे वो बेचकर पैसा कमाता है, उस चीज को फेंकने का अधिकार किसने दिया है? क्या पुलिस प्रशासन को इतना पावर मिल चुका है कि वह किसी के भी सामान को सड़क पर उठा करके फेंक सकता है? महज कुछ मिनटों की बात थी, अगर कुछ मिनट का वक्त दे दिया जाता तो दुकानें बंद हो जाती। लेकिन हम यहाँ पर आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं। ये उसी रोहतास जिले की है जहाँ पर शादी समारोह में ठुमके लगते हैं बार बालाओं के, लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन को नज़दीकी जो थाना है उस थाने वाले को इसकी खबर तक नहीं होती, अनजान होते हैं। सुनिए थाना प्रभारी क्या कह रहे हैं। सील की गई, एक संतोष बतल बीएमपी में और दूसरा नूर चिकन शॉप बाबूगंज में। दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया। तो एक ही जिले की दो तस्वीरें सामने आती है। एक तरफ अमीर लोगों की शादियों में बाज़ाब्ता बार बालाएं नाचती हैं, गाती हैं और जो है पुलिस प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं लगती, जबकि नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ था, लेकिन पुलिस प्रशासन को इसकी खबर नहीं लगती है। वहीं अगर गरीब जो है सड़क किनारे अपनी दुकान में बैठ करके अपनी दुकानदारी कर रहा होता है, कुछ देर के लिए अगर उसको थोड़ा वक्त चाहिए तो उस वक्त को नहीं दे करके उसके ठेले को, उसके सामान को फेंक दिया जाता है। ये है पुलिस का दोहरा चेहरा। अमीरों के लिए कुछ और कानून है और अमीर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन गरीब अगर कुछ देर के लिए वक्त भी मांगते हैं तो गरीबों पर अत्याचार किया जाता है। आखिरकार ये अत्याचार लॉकडाउन के नाम पर, कोरोना के नाम पर कब तक ये जनता सहेगी?